साथियों नमस्कार, मैं प्रभात यादव मुंबई से आज एक आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। एक विषय एक मुद्दा लेके जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और उसकी रिपोर्टिंग हमारे हर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो समानता में विश्वास रखते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, नवीन कुमार और शंभू सिंह, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स। मुद्दा है कि यूपी पुलिस के द्वारा 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी। जरा सोचिए कि कितनी विडंबना है या मज़े की बात कह सकते हैं कि मुसलमान नाम से 3 आतंकवादी, ओम प्रकाश मिश्रा और हेरत या हरात जो भी सिंह है, ये भी आतंकवादी, और तीसरा कोई भी आतंकवादी है, इसको कहते हैं हम आतंकवादी। जाहिर सी बात है, जो आतंकवादी कृत्य कर रहा था उसको हम आतंकवादी ही कहेंगे। अब वो राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहा है या हम योगी आदित्यनाथ को मार देंगे। जरा सोचिए, मुसलमान नाम से आईडी बना के अगर आने वाले समय में अगर कोई मुसलमान सचमुच ये काम कर दे तो क्या कोई विश्वास करेगा मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमानों ने ही किया है? बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, 3री-4थी की कक्षा में, एक मूर्ख लड़का था, वो गांव वालों को रोज डराता था। कहाँ पे? जब गांव वाले खेत में काम करने जाते थे तो कहते थे कि शेर आया, शेर आया और शेर आया, तो गांव वाले उसके पीछे दौड़ते थे उसको बचाने के लिए। 1 दिन दौड़े, 2 दिन दौड़े, जब एक दिन सचमुच शेर आ गया और वो चिल्लाया, शेर आया मुझे बचाओ, शेर आया मुझे बचाओ, तो गांव वालों ने उसकी बात ऐसी हंसी में टाल दी और शेर में सच में खा गया उसको। अब सोचिए कि ये सारी व्यवस्था अगर मान लीजिए कल को जो आज कोई मिश्रा है, कोई सिंह है, वॉटेवर जो भी है, ये कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कल को अगर कोई सच में कोई मुसलमान ये कांड कर दे तो आपको क्या लगता है, सारे भारतवासियों को या हमारे मित्रों को भी तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। ये मौका दिया जा रहा है इनके द्वारा, मनुवादियों के द्वारा। ओम प्रकाश मिश्रा ब्राह्मण, हरत सिंह क्या है जो भी है, मुगल पूत है, खां है वो जो भी है। तो साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बकवासें पर ध्यान न देते हुए कि रोज़ रोज़ मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमान कर तो कुछ नहीं रहे हैं। इसी तरह का एक मुद्दा आज 2024 चल रहा है, जनवरी है, 2017 जुलाई में इसकी रिपोर्टिंग रवीश कुमार ने भी की थी NDTV पे। 2017 के नवंबर में गुजरात चुनाव के 3 महीने पहले सितंबर महीने में 2 भाई थे, जय दीक्षित और मंगल दीक्षित, दोनों ब्राह्मण थे क्या है, दीक्षित यानी कि ब्राह्मण। उन लोगों ने गाय की हत्या की, यानी कि एक अपने ही गांव में दारू पी के सुबह और गाय को काट दिया। ये मामला बड़ा उसमें सुर्खियों में आया था, बाद में तो कुछ हुआ नहीं। फिर इसी तरह क्यों, जब उनको पकड़ के पीटा गया, दोनों भाइयों को, जय दीक्षित और मंगल दीक्षित को, शायद बांदा या गोंडा जिले के थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमें कार्य कर रहे थे ताकि मुसलमान बदनाम हो जाए। इसी तरह जो है, अब आप देखिए मुसलमानों को कितनी बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आजकल के छोटे छोटे लौंडे जरा देखिए। तो बहुजन समाज कब जागेगा? इन मनुवादियों के षड्यंत्रों से पीटे जा रहे हैं, फिर भी नहीं जाग रहे हो। तो अब जरा आप देखिए, ये 3 जो पकड़े गए हैं, क्या ये हिंदू कहलाने के लायक हैं? ये हिंदू नहीं है ना। और जो अपने आप को हिंदू मानता है तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, कभी भी नहीं था। हम भारतीय हैं,
हम भारत के वासी हैं और संविधान हमारा ग्रंथ है और हमारे देश को चलाने वाला ग्रंथ, शासन प्रशासन को चलाने वाला ग्रंथ संविधान है और धर्म को चलाने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें कहीं पे भी किसी को जन्म से ब्राह्मण होने की छूट नहीं दी गई है। अगर आप किसी को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं तो ये आपकी गलती है और उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, चाहे किसी वो वर्ग का हो। तो जरा आज आप देखिए ये वो मिश्रा वगैरह जो है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। कल को कोई सच में अगर हमला हो गया राम मंदिर के ऊपर भी या योगी आदित्यनाथ को, तो कौन मानेगा उनकी बात? फिर वही शेर वाली कहानी हो जाएगी, शेर आया मुझे बताओ। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या पूरी दुनिया को आप समझा सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा जो बीजेपी IT सेल के मूर्ख लोग हैं ना, ज़्यादा होशियारी मत करो। जितना था उतना है उतना ही करो। पानी यहाँ तक ठीक है, लेकिन पानी यहाँ तक यानी कि सर से ऊपर या नाक के ऊपर मत जाओ। बहुत ज़्यादा होशियारी करो, पकड़ो जाएंगे, पकड़े गए ना पीटे जाएंगे, छूट जाएंगे, बात की बात है। तुम्हारी पोल तो खुल गई। मान लीजिए कल को किसी ने सच में राम मंदिर पे हमला कर दिया, किसी मुसलमान ने ही, तो वो कहेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ। फिर कौन क्या कह सकता है मुझे बताइए? और वो इल्ज़ाम भी वो लगाएगा कि मुझे इन लोगों ने ही पैसा दिया है। कौन? बीजेपी वालों ने। तो कौन सा बीजेपी वाला ये कहेगा? कौन सा RSS वाला ये मुंह छुपाने के लिए जगह तो मिलेगी नहीं। ठीक है, राम मंदिर बनना एक अलग बात होती है, बन रहा है, ठीक है, इसकी समस्या क्या है? राम मंदिर बन रहा है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, पुजारी नियुक्त हो चुके हैं, काम आधा अधूरा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन इस राम मंदिर के पीछे मेन मुख्य मुद्दा क्या था? मनुस्मृति लागू करना। और अब ये मनुस्मृति बीजेपी और RSS के लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी समस्या तो यही है। जैसे अभी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई, तो आज सोशल मीडिया का जो वक्त है, हर बातें वायरल होती हैं, वीडियो बनते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये कहाँ जाता है कि मनुस्मृति को भूल जाइए साहब लोग, आप लोग, लागू नहीं हो सकती कभी नहीं। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे वो हमारे 4 शंकराचार्य हों, चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, या फिर जो लोग भी हैं, या हमारे RSS के लोग, मोहन भागवत, भूल जाइए कि आप वो उस व्यवस्था को आप लागू कर पाएंगे, कभी भी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो आज ये कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए किस तरह से ये हमारे अपने ही लोगों को बदनाम करते हैं। 2 से 3 साल पहले या पिछले साल पहले कोई एक आदमी पकड़ा गया था 2022 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के, उसका नाम था देशराज पांडे। वो बुर्का पहन के दाढ़ी लगा के मंदिर में गोमांस फेंकता था। तो लोगों को ये लगता है कि मुसलमान ही फेंक रहा है, ठीक है। पकड़े गए, जब धुलाई हुई पूरी गैंग निकली, RSS की गैंग, ब्राह्मणों की गैंग। उसका लीडर कौन? देशराज पांडे, जिला अमेठी। तो देखिए कैसे बदनाम किया जा रहा है आज। इसी तरह हमारे बहुजन समाज के हर नेताओं को बदनाम किया जाता है। मायावती को बदनाम किया गया, वो तो एक करोड़ रुपया लेके या करोड़ों रुपया लेके ट्रांसफ़र कर देती। तो एक मनुवादी है, उसका नाम है रजत शर्मा। तो मनुवादी रजत शर्मा से उन्होंने क्या कहते हैं ना कि जनता की अदालत चलाता है, साला फेक है वो, हरामखोर। तो मैंने मायावती का उसके सामने इंटरव्यू देखा,
तो उस मनुवादी रजत खां शर्मा ने कहा कि आप करोड़ों मतलब आपने इस अपने समय में 200-300 IAS अफसरों को ट्रांसफ़र किया। तो मायावती ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई लिस्ट है आपके पास, दिखाइए, अगर कोई लिस्ट आपके पास है तो मैं उसको कबूल करूँगी। उस मनुवादी रजत खां शर्मा का मुंह बंद हो गया। इसी तरह लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में फंसाया गया, जबकि उसका जो है मास्टरमाइंड था जगन्नाथ खां मिश्रा। तो वो बिहार का मुख्यमंत्री था, जगन्नाथ खां मिश्रा का ये सारा किया धरा था और फंसा इसमें लालू प्रसाद यादव हो गया। अब सोचिए, इसी तरह आज ये जो मनुवादी है अपना ओम प्रकाश मिश्रा या ओम प्रकाश खां मिश्रा, रजत क्या नाम है, ताहिर जो भी है, तहर खां सिंह, तो ये लोग जो है मनुवादी लोग हैं। सोचिए, अगर आप सावधान नहीं हुए इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों से, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी उम्र बहुत नहीं है, बहुत होगी 20 से 25 से 30 साल के अंदर ही होगी। सोचिए, ये मनुवादी लोग अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कितने एक्टिव होते हैं, और उनके घर में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कमाल की ट्रेनिंग है। आप लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, वो कभी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने घर में पढ़ा नहीं पाए। उनके घर में संविधान की एक कॉपी तक नहीं होगी, जबकि रोज़ की 200-500 रुपये की शराब पी जाते हैं, लेकिन घर में एक कॉपी नहीं होगी। इसकी संविधान की चिल्लाते रोज है जय भीम, तो चिल्लाने से जय भीम नहीं होता। घर में संविधान लाइए और पढ़िए कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल हैं उसके अंदर। सोचिए, कितने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े होंगे। उनको ये लगता है कि नहीं, कोई हमारे लिए करेगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे। इसके साथ साथियों, आज ये मनुवादियों का जो पोल खुली है, भंडाफोड़ हुआ है, साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कल को ये अपने ही देश पे निमंत्रण दे रहे हैं मुसलमानों को आक्रमण करने के लिए, जबकि हमारे देश का मुसलमान कभी सकता है नहीं। ये मुसलमान मन के आक्रमण कर रहे हैं देश पे। जरा सोचिए, इनसे घटिया कोई होगा? या आपको हिंदू ही बनाते हैं, और इनकी जो बात सुनता है, हिंदू है कौन? इतने घटिया हैं, वो हर हालत में अपनी जाति व्यवस्था, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इस बात का हमारे बहुजन समाज पे कितना असर पड़ता है। और इसके साथ में अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।